हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभु प्रभु प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाकलैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदं माधवं श्रीगुरुदिनतरणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। तो आज सुबह हम लोग भगवान श्री कृष्ण का स्थिति के बारे में चर्चा किए। ये कृष्ण का पोजीशन क्या है, कितना उन्नत है, कितना श्रेष्ठ है। तो जीवन में एक साध्य होता है और एक साधना होता है। साध्य क्या है ना, जीवन में पाने के लिए जो अंतिम लक्ष्य होता है उसको साध्य बोलते हैं, और उसको पाने के लिए जो मार्ग है, जो पंथा है, उसको साधना बोलता है। जो कुछ जीवन में जो कुछ लाभ करने के लिए हमको साधना करना पड़ता है, उससे साध्य वस्तु को प्राप्त होता है। तो ये हमारा वैदिक शास्त्र में कई तरीका साध्य और साधना तत्व वर्णना किया गया। कैसा साधना करने से किसको हम प्राप्त कर पाएंगे। अभी कृष्ण के बारे में, कृष्ण हमारा साध्य है, हम लोग चर्चा किए।
और कृष्ण साध्य नहीं है, ये कृष्ण साध्य नहीं है, कृष्ण प्रेम साध्य है। जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, कृष्ण को पाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्या पाना जीवन का लक्ष्य है? हाँ, कृष्ण प्रेम को पाना जीवन का लक्ष्य है। हाँ? क्योंकि कृष्ण से कृष्ण प्रेम बड़ा होता है ना। जो कृष्ण से कृष्ण प्रेम में ज्यादा शक्ति होता है ना, जो कृष्ण भगवान उनका शक्ति को देकर सबको नियंत्रण कर सकता है, कृष्ण प्रेम उनको नियंत्रण करता है, तो कृष्ण से कृष्ण प्रेम बड़ा है ना। तो जीवन में हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो साध्य साधना हम लोग अभी संक्षेप में इस साधन का बारे में चर्चा करेंगे। फिर श्री कृष्ण का आविर्भाव रहस्य, भगवान का रूप है कि नहीं, क्या शास्त्र प्रमाण है, उनका आविर्भाव का मतलब क्या है, क्या समझते हैं। कृष्ण जन्म है, ये जन्म कैसा है? मेरा जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, क्या अंतर है? शास्त्र में बताया गया परम ब्रह्म जो अज होता है, अज मतलब जिसका जन्म नहीं है, तो कृष्ण का जन्म हुआ, रामचंद्र का जन्म हुआ, तो कैसे परम ब्रह्म हो पाएंगे? ये सब हाँ, इसको बारे में उत्तर हमको पाना चाहिए। तो अभी मैं संक्षेप में साधना तत्व वर्णना करूंगा। तो हम लोग शुरू करेंगे, वैदिक युग का बात है, जब वेद ग्रंथ का, वेद का शिक्षा का प्रभाव धरती का ऊपर बहुत ज्यादा था। तो आप लोग सब हिंदू है, कितना हिंदू है? कौन इधर हाथ उठाए? हिंदू सनातन धर्म जो मानते हैं हिंदू लोग मानते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म का आदि शास्त्र क्या है? जैसा मुसलमान का कुरान होता है और क्रिश्चियन का बाइबल होता है, हमारे हिंदुओं का आदि शास्त्र क्या है? बता पाएंगे? क्या है? वेद है। आप हिंदू हो, कौन वेद पढ़ाई किया? हाथ उठाओ। पढ़ाई किए? पढ़ाई किए नहीं? ठीक नहीं, पढ़ाई करते नहीं, घर में रखा हुए हाथ उठा। किसका घर में वेद है? हाथ उठा। एक घर, एक महाराज जी घर में है। अच्छा, वेद घर में नहीं, वेद देखे हुए है, कैसा है वेद? देखने के लिए कैसा है? देखो, देखा नहीं? कैसा हालत देखो हमारा हमारे हिंदू लोग का हालत देखो। ऐसा कोई एक मुस्लिम परिवार मिलेगा जिसका घर में कुरान नहीं है? मिलेगा? ऐसा एक परिवार मिलेगा? तो हम लोग तो हिंदू है, हमारा किसी का घर वेद ही नहीं, वेद देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। वेद का अनुसरण करना बात छोड़ो। ये ठीक है ना भूल है? वेद हम पढ़ाई किया नहीं, वेद हमारा घर में नहीं, ये ठीक है ना भूल है? नहीं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वेद एक ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं होता है। वेद किताब से पढ़ते नहीं। जिस जमाना में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता था, कोई किताब से नहीं पढ़ते थे। वेद के बारे में कोई किताब ही नहीं था। घर में रखेगा क्या, पढ़ेगा क्या? समझता है? इसको सुनते थे, इसीलिए आदत ही नहीं किताब रखने का। इसीलिए हिंदू लोग किताब रखते नहीं। ये पहला जमाना से है, किताब पढ़ने का, रखने का आदत नहीं। वेद मतलब श्रुति क्यों बोलते हैं? श्रुति, इसको श्रुति बोलता है। और सुनते हैं याद रखते थे। वेद श्रुति शास्त्र बोलता है। वेद मंत्र को उच्चारण करते हैं बहुत सही तरीका, उतना ऑथेंटिक होता है। जिसको उच्चारण करते हैं, उच्चारण, हाँ, प्रोनाउंसिएशन, वो भी इधर इधर थोड़ा इधर उधर नहीं हो सकता है, इतना ऑथेंटिक होता है। तो हम लोग का घर में वेद ग्रंथ नहीं है, हम लोग पढ़ाई करते नहीं, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वेद पढ़ने के लिए नहीं है, वेद सुनने के लिए। लेकिन आप लोग सुनते नहीं क्यों? ये ठीक है ना भूल है? ये भी ठीक है, आप सुनते नहीं भी ठीक है। क्यों? वेद वेद ग्रंथ सबके लिए सुनने के लिए नहीं है। जब वैदिक शिक्षा का प्रचलन था, वेद ग्रंथ का प्रचलन था, तब तो घर घर में लोग वेद पढ़ाई नहीं करते थे, नहीं सुनते थे। वो मुनि ऋषि लोग वेद पाठ करते थे।
आश्रम में रहते थे। जो उच्च ब्राह्मण में भाई कई तरह का ब्राह्मण होते थे, हाई क्लास ब्राह्मण जो होता है, मुनि ऋषि लोग, वो लोग वेद पढ़ाई करने का अधिकार था। सब लोग वेद पाठ नहीं कर पाएंगे, शूद्र लोग पाठ नहीं कर पाएंगे, वैश्य लोग पाठ नहीं कर पाएंगे, तो मुनि ऋषि लोग पाठ करते थे। क्योंकि वेद शास्त्र ऐसा ग्रंथ होता है, वो वेद ग्रंथ साधना का द्वारा समझ पाते थे, जो लोग पढ़ने से भी समझ नहीं पाएंगे। और मुनि ऋषि लोग तपस्या था, साधना था, शुद्धता था, तब दिव्य ज्ञान है, वेद का ज्ञान दिव्य ज्ञान। हम लोग ऐसा साधना नहीं, ऐसा तपस्या नहीं। हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके एमए पीएचडी डॉक्टरेट नोबेल लॉरेट से होता है, लेकिन वेद समझ नहीं पाएंगे। जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, सब समझ पाता है, हाँ? क्यों? जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है ब्रेन से समझते हैं ना। इसका अच्छा, जो अच्छा पढ़ाई करता है, क्या बोलते हो, बहुत ब्रेनी आदमी है, ब्रेनी लड़का है ना। जो फेल होता है डल हेड, ब्रेनलेस। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाई होता है वो ब्रेन में समझता है, लेकिन वेद ऐसा ज्ञान होता है वो ब्रेन में समझ नहीं पाएंगे, वो दिव्य ज्ञान होता है। दिव्य ज्ञान ब्रेन में प्रकाशित नहीं होता है। दिव्य ज्ञान किधर प्रकाशित होता है? हाँ, सब मालूम है आपको, इस करने वालों को मालूम है। हर रोज हम लोग बोलते हैं ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। तो वेद शास्त्र जब पढ़ाई होता था, मुनि ऋषि लोग करते थे, शुद्ध पवित्र तपस्या थे, तो उससे वो लोग समझ पाते थे, और उसको समझने के बाद फिर लोगों को बताते थे ये वेद से। तो अभी हम लोग वेद घर में नहीं पढ़ाई करते, नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उसी जमाना का बात है, जब वेद का शिक्षा बहुत प्रचलन था। अभी तो वेद का शिक्षा उतना नहीं चल रहा है, इतना नहीं समाज में देखने मिलते नहीं। एक टाइम था, उस समय वेद शिक्षा का बहुत प्रभाव था, लेकिन वेद में क्या शिक्षा दिया गया, उसको वैदिक युग बोलते थे। वैदिक युग में वेद शास्त्र था, और वेद में क्या बताया? वेद में 96% कर्मकांड बताया। 96% कर्मकांड क्या होता है, कैसा चीज देखने के लिए मालूम है? बताओ, कर्मकांड क्या है? एक दृष्टांत दो। फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्मकांड है, बताओ, एक दृष्टांत दो कर्मकांड का। कर्मकांड तो इसको भक्त सब बोलते हैं, तो बताओ एक कर्मकांड कौन सा कर्म एक कर्मकांड का अंतर्भुक्त है? मालूम नहीं? तो शादी होता है और कर्मकांड है, श्राद्ध होता है कर्मकांड है, हाँ, यज्ञ होता है कर्मकांड है, हाँ, राजस्व यज्ञ होता है, और क्या है, अश्वमेध यज्ञ होता है, इसको कर्मकांड। समझ गए अभी? ये वेद में बहुत सारी वर्णन है। 96% कर्मकांड बताया वेद में, लोगों को आकर्षण करने के लिए। तो लोग तो कोई सब भोग के पीछे पड़े हुए, ठीक है तुम इसको करो, तुमको अच्छा भोग मिलेगा, थोड़ा शुगर कोटेड क्विनाइन भगवान दे दे पहले, बताए तुम ऐसा करो, तुम ऐसा ये व्रत करो, चांद्रायन व्रत करो। चांद्रायन व्रत होता है, हाँ, ये यज्ञ होते हैं, चंद्र लोग जाएंगे, स्वर्ग लोग जाएंगे, तब लोग का थोड़ी चाह मिलेगा, स्वर्ग लोग जाएंगे, उधर से अप्सरा है, परी है, नंदन का नंद है, तो जाने पड़ेगा, तो थोड़ा परिश्रम करते हैं, थोड़ा कर्मकांड करते हैं। तो कर्मकांड था, हाँ, उसका मार्ग, साधना था कर्मकांड। युग था वैदिक युग, शास्त्र था वेद, और साधना था कर्मकांड। कर्मकांड करके चंद्रलोक और स्वर्गलोक इस जाते थे, अच्छा घर में जन्म लेते थे। ये कर्मकांड का ऐसा लक्ष्य होता है, इमीडिएट अचीवमेंट, स्वर्गलोक, हाँ, ये लक्ष्य था। एक वैदिक युग, वेद का ज्ञान का प्रभाव जब ज्यादा समाज का ऊपर था, वैसा होता था। तो फिर दार्शनिक युग आया। दार्शनिक युग में लोग तो उपनिषद को पढ़ाई किए। उपनिषद वेद का एक अंश उपनिषद होता है। उपनिषद में ज्ञान के बारे में बताया।
वेद में पहले 96% कर्म कांड के बारे में बताए, फिर उपनिषद में ज्ञान कांड के बारे में बताए। तो ज्ञान कांड में क्या बताया? ज्ञान कांड में बताए बी केयरफुल, उस स्वर्ग जो लोग जाने के लिए कर्म कांड मत करो, उसे प्रभावित मत हो। क्यों? तुम स्वर्ग लोग जाएंगे, छिन्न पुण्य मर्त्य लोग विसंति, फिर तुमको इधर आने पड़ेगा। ये भी शास्त्र, वैदिक शास्त्र वर्णना किया गया उपनिषद में। कोई स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग का फल जब तुम्हारे पुण्य का फल खत्म हो जाता है तो उधर तो कोई मरते नहीं ना, स्वर्ग में मरते हैं? कोई मरते नहीं। तो उधर क्या होता है तब? मैं बताऊंगा। इस कमरा में जो रहेंगे कोई नहीं मरेंगे, किसी को मैं नहीं मारूंगा, तो सब लोग इस कमरा में आ जाएंगे, शरण ले ले, कोई इधर नहीं मरेंगे। तो कुछ देर के बाद मैं तुमको घर से निकल के ठेल के उधर भागा दूंगा, उधर कत्ल कर दूंगा। अरे तुम बोला नहीं मारने के लिए, घर में रहने से नहीं मारूंगा, तुम तो बाहर फेंक दिया ना। इस स्वर्ग ऐसा ही है, स्वर्ग में कोई नहीं मरेंगे। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएगा तुमको उधर ठेल के उधर धक्का देके फेंक देंगे। हाँ, ये शास्त्र वर्णना किया गया। और स्वर्ग लोग जब गिरेगा ना, वो भूगोल लोग है, जो भूत प्रेत राक्षस लोग रहते हैं, वो तुमको जिंदा खाएंगे। जब वो प्राणी को जिंदा खाएंगे तो रोएंगे, वो रोने से आंसू होता है, वो आंसू का साथ आत्मा आके जमीन पर गिरेंगे। जमीन पर गिरते हुए फिर जो पैडी होता है ना, धान होता है, धान गेहूं होता है, धान होता है, उसका अंदर घुसेंगे, वो आत्मा उसका अंदर जाएंगे। तो उधर जाके जो जो पुरुष लोग खाते हैं, मेल पीपल, तो उनको खून में, अंदर में खून में घुसेंगे, खून में, खून से फिर उनका शुक्र वीर्य में घुसेंगे। तो उसके वीर्य को आश्रय करके पुंस रेत कणाश्रय, पुरुष लोगों का रेत वीर्य को आश्रय करके माँ का गर्भ में फिर प्रवेश करेंगे, फिर तुमको पुनर्जन्म होगा। कर्म कांड करके स्वर्ग जाना चाहिए? हाथ उठा अभी। नहीं बाबा, नहीं जाऊंगा। ये ज्ञान कांड में वर्णना क्या है? वो बुरा चीज है। उधर इतना महिमा प्रकाश किया, अरे इतना अच्छा है, ये करो से करो, फिर ज्ञान कांड आ गया, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। ये दार्शनिक युग का बात है। दार्शनिक युग में उपनिषद शास्त्र था, मार्ग साधना था, ज्ञान मार्ग। इस ज्ञान मार्ग में इस स्वर्ग जाने के लिए बताया, नहीं इधर मत जाओ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम एक जगह पर जाओ, ये भौतिक जगत का बाहर जाओ। तो ज्ञान कांड में निराकार ब्रह्म का उपासना के बारे में बताया। ये ब्रह्मांड का बाहर होता है, ब्रह्म ज्योति होता है। तो जब ब्रह्म ज्योति में जाओ और तुमको संसार का दुख नहीं मिलेगा, तो ब्रह्मानंद मिलेगा। इधर तो भौतिक जगत में स्वर्ग जाओ, जन लोग जाओ, तप लोग जाओ, सत्य लोग जाओ, ये भौतिक जड़ानंद मिलेगा, भौतिक आनंद। लेकिन ब्रह्म लोग जाएंगे तो ब्रह्मानंद मिलेगा, वो दुख नहीं है। बहुत अच्छा चीज है। तो जो लोग थोड़ा विवेकवान होता है, ज्ञानी लोग होता है, वो लोग कर्म कांड को छोड़ देते हैं, फिर ज्ञान कांड को आश्रय लेता है, निराकार ब्रह्म को प्राप्त होगा। तो चलते हैं कुछ दिन दार्शनिक युग, फिर इसके बाद आता है पौराणिक युग। जो पुराण आता है, फिर पुराण में बोलते हैं बी केयरफुल, वो निराकार ब्रह्म ज्ञान मार्ग आस्था नहीं है, वो ज्ञान मार्ग पकड़ मत। तो निराकार ब्रह्म में जाएंगे, एक तुम्हारा हालत क्या होगा मालूम है? क्या हालत होगा? जो निराकार ब्रह्म में जाते हैं क्या होता है उन लोगों को? और आर्य कुछ न परम पतंग तथा पतंती अथा। जब कर्म कांड करके जो लोग स्वर्ग जाते हैं, जब गिर जाते हैं, वैसा भी जो ज्ञान कांड करके निराकार ब्रह्म को परम पद को प्राप्त करते हैं, उधर से भी गिरते हैं, स्वर्गत्व भी गिरते हैं, ब्रह्मज्योत से भी गिरते हैं। क्या फर्क है? कुछ फर्क है? हाँ, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तो 2 ताला से गिर जाएंगे क्या होगा?
थोड़ा हाथ पांव टूट जाएगा। 20 तला से गिरेंगे क्या होगा? हरे कृष्ण हो जाएगा ना। महाभारत किधर लिखा है, इसे बताए थे मेरे। जो लोग स्वर्ग जाता है उधर से गिरेंगे तो तुमको रूप मिलेगा, कोई जोनी में तुम जन्म लाभ करेंगे। जो निराकार ब्रह्म से गिरेगा ना, वो गिरते इतना दूर से गिरेगा पत्थर बन जाएंगे इधर आके। मालूम है, सुना है कभी? हाँ, वो पत्थर बन जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनरी पत्थर नहीं, मार्बल नहीं, ग्रेनाइट नहीं, वो डायमंड बनेंगे। हाँ, डायमंड बनेंगे। प्रभुपाद महाराज ने बोलते थे ये लोग निराकार ज्योति में जाके भगवान के साथ शामिल होने से भगवान होने चाहते हो ना, भगवान से ज्योतिर्मय, मेरे को ऐसे ज्योतिर्मय होना चाहिए। तो भगवान से तुम मेरा माफिक तो इतना ज्योतिर्मय हो नहीं पाएंगे, तो डायमंड हो जाओ, थोड़ा तो ज्योति होगा उसमें। थोड़ा ज्योति मिला। देखे, एक एक युग में एक एक शास्त्र एक एक साधना बताते हैं, और उनका साध्य वस्तु एक प्राप्त होता है, लेकिन उनका हालत क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। वैदिक युग में वेद शास्त्र कर्मकांड मार्ग है। अब क्या प्राप्ति होता है? स्वर्गलोक प्राप्ति होता है, लेकिन वो क्षणस्थायी, फिर आने पड़ता है। ये हो गया, ठीक है, एक चैप्टर। फिर दार्शनिक युग में कौन सा शास्त्र है? उपनिषद आता है। कौन सा मार्ग बताता है? ज्ञान मार्ग है। क्या प्राप्त होता है? निराकार ब्रह्म ब्रह्मानंद प्राप्त होता है। वो ब्रह्मानंद कैसा चीज है मालूम है आपको? नहीं, क्यों? तो उधर गए ना, जाएंगे तब ना मालूम होगा, नहीं तो कैसा मालूम होगा? तो ऐसा हम लोग समझने के लिए बताया गया ब्रह्मानंद करके, क्योंकि आनंद ही नहीं। तो क्यों ब्रह्मानंद बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं वो दुख का अनुपस्थिति है, भौतिक दुख का अनुपस्थित है, वो अभाव है, दुख का अभाव है। सुख करके कुछ नहीं, दुख का अभाव है। जैसा मेरे को कैसे पकड़ते हैं, कुछ पीड़ा होता है ना, मैं छोड़ दिया, क्या हुआ? मेरे को आनंद है, दुख चला गया। हाँ, कोई चंदन थोड़ा लगेगा तब तो आनंद होगा। तो ये ब्रह्मानंद है। तो कई तरह का आनंद होता है ये भौतिक जगत में। भूलोक, भूपलोक, सोलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तो जाएंगे तो जड़ानंद, भौतिक आनंद मिलेगा। उसका ऊपर ब्रह्म ज्योति में जाके ब्रह्मानंद मिलेगा। उसका ऊपर वैकुंठ जाएंगे तो क्या आनंद मिलेगा? प्रेमानंद मिलेगा। उसका ऊपर कुछ आनंद है प्रेमानंद का ऊपर है सेवानंद है। वो सेवानंद सबसे श्रेष्ठ है। ब्रजवासी लोग, ब्रजगोपी लोग उस सेवानंद को जो प्राप्त करता है ना, प्रेम को भी छोड़ देता है। मोक्ष क्या है? प्रेम। ब्रजगोपी का लोग जब भगवान को पंख हवा देते हैं तो जो प्रेम आता है, आंखों से आंसू आता है, तो प्रेम आता है तो वो स्टंड हो जाता है, वो पंखा करने का ऐसा हवा नहीं दे पाता है। तो ब्रजगोपिका लोग बोलते, ए प्रेम, तुम थोड़ा दूर खड़ा हो, इधर मेरे को जरूरत नहीं है, तुम मेरा सेवा में बाधा देते हो। वो सेवा प्रेम को बोलते, तुम मेरे सेवा में डिस्टर्बेंस करोगे तो तुम दूर रहो। वो सेवानंद बहुत श्रेष्ठ होता है। तो सेवानंद और प्रेमानंद का सामने में ये जो ब्रह्मानंद ये तुच्छ है, ये तुच्छ हो गया। तो पौराणिक युग आ गया। फिर पौराणिक युग में क्या शिक्षा देता है? पुराण में क्या लिखा है? नहीं, स्वर्ग जाना ठीक नहीं है, भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, भगवान का वैकुंठ धाम है, भगवान का लीला है। चलो आओ, मैं तुमको एक रास्ता बताऊंगा। कौन सा रास्ता है? तुम भक्ति करो। पहले क्या बताया था? तुम कर्मकांड करो। फिर क्या बताया? तुम ज्ञान। कर्मकांड, ज्ञानकांड, सकले विषय भांड, ये दोनों पॉइजन है। अमृत बलिया जेबा खाए, नाना जोनि भ्रमण करे, अभक्ष भक्ष न करे, तार गति अधोपत जाए। जो लोग समझते नहीं, ऊपर से देखने के लिए बहुत टेस्टी है, लेकिन अंदर में जहर भरा है।
तो इसीलिए हाँ भक्त लोग छोड़ देते हैं। तो पुराण में क्या बताया? भक्ति बताया, भक्ति बताया। लेकिन पुराण में भक्ति बताया, लेकिन सकाम भक्ति बताया। पुराण में कामना वासना करके जो भगवान को भक्ति करते हैं वो सकाम भक्ति के बारे में बताया। सकाम भक्ति करके तुम वैकुंठ भी जा पाएंगे, हाँ वैकुंठ जा पाएंगे। सकाम भक्ति करने से भौतिक जगत में अच्छा मिलेगा और तुमको हाँ सालोक्य, सामीप्य, शास्त्री ये भी सब मिलेगा। और सकाम भक्ति बोलते हैं। वो पौराणिक युग होता है। पहले कौन सा युग था? वैदिक युग, उसके बाद दार्शनिक युग, उसके बाद पौराणिक युग, उसके बाद भागवत युग आया। हाँ समझते हैं? भागवत, जो भागवत का शिक्षा प्रचार प्रसार किया गया। भागवत क्या सिखाया? भागवत पहले जो जो सिखाया था सबको एकदम, ब्रूम को क्या बोलते हैं? ब्रूम, झाड़ू, झाड़ू देके सबको भगाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ है सबको झाड़ू देके भगाया। तो भागवत में क्या बताया ना? निष्काम भक्ति के बारे में बताया। पुराण में क्या बताया? सकाम भक्ति के बारे में बताया। भागवत में निष्काम भक्ति के बारे में बताया। धर्म प्रजित कैतवत्र परम निमस्त्रण सता, तो निष्काम भक्ति के बारे में बताया। तो निष्काम भक्ति हो, और फिर भागवत युग हो गया, ठीक है। तो वैदिक युग, उसके बाद दार्शनिक युग, पौराणिक युग, भागवत युग। अभी कौन सा युग है? अभी कौन सा युग है? अरे सत्य तृतीया द्वापर में बताया। अभी कौन सा युग है? अभी हरे कृष्ण युग है। वर्तमान युग है हरे कृष्ण युग। मैं जब इसका ज्वाइन किया, प्रभुपाद ने एक बांग्ला भाषा में किताब लिखे थे, उनका नाम था हरे कृष्ण युग। मैं देखता नहीं वो किताब। अभी हरे कृष्ण वाला का युग है ना, हर जगह पर हरे कृष्ण वाला प्रभाव ज्यादा है ना। वेद का प्रभाव नहीं, ज्ञान का प्रभाव है, कुछ भी नहीं, लेकिन हरे कृष्ण वाला का प्रभाव ज्यादा है। तो हरे कृष्ण युग में हाँ जो भक्ति चैतन्य चरितामृत आ गया, तो इधर कौन सा? ये श्रीमद् भागवतम का जो निष्कर्ष है, श्रीमद् भागवतम हाँ पुराणम अमलम जद वैष्णवानां प्रिय, प्रिय होता है प्रेम उपमार्थ महान। तो प्रेम भक्ति के बारे में बताया, समझते हैं? पुराण में सकाम भक्ति के बारे में बताया, भागवत में निष्काम भक्ति के बारे में बताया, अभी प्रेम भक्ति के बारे में बताया, ठीक है। ये तीनों तरीका भक्ति होता है। तो वैदिक युग में ग्रंथ क्या है? कौन सा ग्रंथ है? वेद। क्या मार्ग है? कर्मकांड। क्या लक्ष्य है? स्वर्गलोक। और क्या फल होगा? क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आने पड़ेगा। फिर दार्शनिक युग में क्या शास्त्र है? उपनिषद। क्या मार्ग है? ज्ञान। क्या लक्ष्य है? निराकरण। क्या गति होता है? फिर वापस आता है, वापस आते हैं तो पत्थर बन जाता है, अवस्था खराब। फिर उसके बाद कौन सा युग आया? पौराणिक युग में। तो सकाम भक्ति क्या चीज है? भगवान मैं तुमको पूजा करता हूं, मैं तुमको मानता हूं, लेकिन तुम मेरे को कुछ दे दो ना। सकाम भक्ति का लक्ष्य होता है भगवान तुम मेरे को दो। निष्काम भक्ति क्या लक्ष्य होता है? तुम मेरे को दो या नहीं दो, तुम मेरा प्रभु हो, है ना? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, आश्लेषवा पदरतं पिनस्तुमां अदर्शनात् मर्मत करत वा तथा तथा वा विदधात लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सैवना परः। तुम मेरे दर्शन देकर आलिंगन करो, दर्शन मत दो, पैर में कुचड़ दो, तुम मेरा प्रभु हो। निष्काम भक्त जो होता है भगवान देते हैं नहीं देते हैं उसको कोई क्या फर्क नहीं होता है। तो सकाम भक्ति मेरे को दो, निष्काम भक्ति तुम दो या नहीं दो ठीक है। अब प्रेम भक्ति क्या होता है? सकाम भक्ति तुम मेरे को दो, निष्काम भक्ति न्यूट्रल है, तुम दो या नहीं दो ठीक है। अब प्रेम भक्ति क्या होता है? हाँ, अरे मैं तुमको दूंगा,
तुम मेरे को देने के लिए कौन है? मैं तुमको देने वाला हूं। ये प्रेम भक्ति का लक्षण होता है। समझ गए? ये कितना श्रेष्ठ है। देखो, जब भक्त इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना महान होता है, जब वो भगवान को जब उसका साहस होता है, मैं भगवान को दूंगा, वो प्रेम भक्त के लक्षण होता है। तो कृष्ण भगवान का साथ ब्रजवासियों को ऐसा संपर्क था। कल हम लोग ब्रज का कृष्ण के बारे में चर्चा किया ना, वृंदावन का कृष्ण के बारे में। तो वैकुंठ में नारायण है, द्वारका में कृष्ण है, वृंदावन में भी कृष्ण है। वैकुंठ में जो नारायण है, नारायण का भक्त है और कृष्ण का भी भक्त है। नारायण के साथ भक्त का संपर्क कैसा होता है? जब भक्त वैकुंठ में जाते हैं तो नारायण को देखते हो, भगवान तुम इतना महान हो, तुम कितना बड़ा हो, मैं इतना छोटा हूँ, मैं क्या कर पाऊँ, तुम मेरे लिए कुछ करो। बोलते ना, तुम मेरे को देखभाल करो, तुम मेरे को सुरक्षा करो। ये से वैकुंठ का भाव होता है। इसको बोलते हैं तद्यता भाव, मैं तुम्हारा हूँ। वैकुंठ में भक्तों को बोलते हैं भगवान मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे को देखभाल करो। लेकिन वृंदावन में कृष्ण को कोई बोलते ना मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे को देखभाल करो। ब्रजवासी बोलते हैं तुम मेरा हो, मैं तुम्हारा नहीं हूं, तुम मेरा हो, मैं तुमको देखभाल करूंगा, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा। ये ब्रज का भाव होता है ना, ये कितना श्रेष्ठ महान होता है। जब किधर वो कर्मकांड है, कर्मकांड करके स्वर्ग जाओ, और किधर प्रेम भक्ति, कितना महान, कितना श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा हमारा आचार्य लोगों ने नाना शास्त्र विचारण का निपुणों, सद्धर्म संस्थापकों, सब शास्त्र पढ़ाई किए। सब शास्त्र पढ़ाई करके जीवन का परम साध्य वस्तु क्या है और साधना क्या है, उसके बारे में हमारे आचार्य लोगों ने ये सिद्धांत दिए। तो मैं पहले इसको बताया इसीलिए, जब हम लोग जिसका जन्म के बारे में चर्चा करने के लिए जाते हैं, पहले वो कौन है उनको बारे में हम लोग को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। वो कौन है, कृष्ण कौन है, या कृष्ण प्रेम क्या है। ये दो चीज जब तक हम लोग अच्छा तरीका मालूम नहीं होता है, तब तक हम लोग कृष्ण जन्म लीला श्रवण कर पाएंगे, लेकिन कृष्ण का जन्म रहस्य क्या है उसको उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग एक एक बात श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। ये भगवान का आकार है ना नहीं है, मैं कल बताया था। मुसलमान लोग आकार को मानते नहीं, क्रिश्चियन लोग मानते नहीं, और हमारे हिंदुओं में भगवान का आकार नहीं है, निराकार को मानते हैं। ज्यादा लोग निराकार को मानते हैं। तो निराकारवादी दो तरीका होता है। कोई तो बोलता है निराकार ही बस हो गया और बात मत पूछो, और कोई बोलता है ना वो निराकार है लेकिन निराकार से साकार रूप लिया, ऐसा बोलता है ना। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण बोलते हैं जो जो देवादेव को पूजा करता है उनको भगवान ने क्या बताया? अंतवत्तु फलं तेषं तद्भवतं अल्पमतिषा, मतलब क्या है? कम बुद्धि वाला है, ठीक है। और जब बोलते हैं अव्यक्तं व्यक्ति अपनते मन्यत्मं अबुद्धय, जो लोग मैं निराकार से साकार रूप लिया उनको क्या बोलता है? अबुद्ध, को बुद्धि नहीं लोग का है। कृष्ण बोलते हैं जो लोग देवता को पूजा करता है वो कम बुद्धि वाला है, और जो लोग बोलते हैं निराकार से साकार हुआ अबुद्धि है, कोई बुद्धि नहीं लोग का है, ऐसा बता दिया भगवान ने। तो उनका रूप है या नहीं है हम लोग तो बताएंगे ना। देखो चैतन्य चरितमृत लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ये कोई नहीं सुनेंगे, ये स्मृति है। वेद में लिखा है, श्रुति में लिखा है, दिखाओ। आज श्रुति में तो श्रुति में वेद में बहुत फलाव ज्यादा करके भगवान निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष से बताया गया। तो श्रुति शास्त्र से नहीं बोलने से कोई नहीं सुनेंगे। गांव का लोग हमको लोग भुला के इसी लाइन में ले आएंगे। एक जो शास्त्र मालूम है वो लोग पूछे श्रुति में किधर है भगवान का रूप है, तो हमारा वैष्णव आचार्य को उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, आचार्यों को तो आचार्य तो मिलने पड़ता है ना। तो ऐसा श्रुति से वो लोग दृष्टांत देते हैं। शास्त्र में वर्णना किया गया, जैसे मंडूक श्रुति उपनिषद में बताया गया
भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशय क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावारे। जब वो परम ब्रह्म को दृष्टि दर्शन करते हैं, वो परम ब्रह्म को दर्शन करने से क्या होता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, और हृदय का ग्रंथि सब छेदन हो जाता है, कट जाता है। छिद्यन्ते सर्वसंशय, सब संशय छूट जाता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और कर्म बंधन छुटकारी होता है। कब होता है, तस्मिन् दृष्टे परावारे, जब परम ब्रह्म को दर्शन करते हैं। तो परम ब्रह्म को दर्शन करने के बाद श्रुति में जो बताया, उसका मतलब परम ब्रह्म का शरीर है ना नहीं। शरीर नहीं होता तो कैसे दर्शन करेगा, वो निराकार होंगे तो कैसे दर्शन करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को पहले कृष्ण के बारे में बताने से पहले तो कृष्ण या परम ब्रह्म, अर्जुन तो बता दे परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, मुनि ऋषि लोग को भी बोलते हैं, तुम भी वही बताए, सब ठीक है, वेद में बताए, उधर देखो परम ब्रह्म का रूप ही नहीं। परम ब्रह्म तो निराकार है, परम ब्रह्म तो अज है, शास्त्र ने बताया अज है। तो तुम बोलते हो हाँ उनका रूप है, कृष्ण परम ब्रह्म है, राम परम ब्रह्म है। तो प्रभुपाद ने एक अच्छा आंसर दिए, शास्त्र में जो बताया ना परम ब्रह्म अज है, तो लोग उनको पूछेंगे कृष्ण तो जन्म लिए, राम जन्म लिए, कैसे परम ब्रह्म हो गए, क्या बताएंगे। प्रभुपाद एक आंसर दिए, मालूम है, पढ़ा है। प्रभुपाद ने बताए जो परम अज बोलते हैं, ये अज शब्द गोलोक वृंदावन का बात है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में कृष्ण का कभी जन्म नहीं हुआ, उधर कभी जन्म नहीं हुआ, इधर जन्म होता है। उधर नंद जशोदा देवकी वसुदेव वो अनादिकाल से है। देवकी वसुदेव कृष्ण को जन्म दे के पिता माता बने नहीं उधर, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको बाद में। इसलिए गोलोक वृंदावन जाएंगे, उधर रासलीला है, झूलन यात्रा है, नौका विहार है, सब मिलेगा। जन्माष्टमी नहीं मिलेगा, उधर जन्माष्टमी फेस्टिवल नहीं होता है। कैसा होगा, कृष्ण जन्म लिए नहीं तो जन्माष्टमी फेस्टिवल कैसा होगा, सब फेस्टिवल होगा, ये जन्माष्टमी फेस्टिवल नहीं होगा। ये अच्छा मौका मिला हम लोग को, जब कृष्ण प्रिपरेशन होता है ना गोलोक वृंदावन से इधर आने के लिए, बहुत लंबा लाइन पड़ता है उधर। अभी की कौन जाएगा उनके साथ, क्योंकि भौम लीला में कृष्ण जन्म लीला देखेंगे, कृष्ण को बच्चे नंगा कृष्ण देखेंगे, उधर देख नहीं पाएंगे। उधर माँ दशा को देखने नहीं मिला, तो किशोर मूर्ति है ना, कृष्ण तो किशोर मूर्ति है, 16 साल का उम्र का है। इधर जो मिलेगा उधर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो भगवान को, ये जो भगवान का रूप है, भगवान क्या है, कैसा लोग को मालूम होगा। लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान को जान नहीं पाता है, रूप को मानते नहीं, कैसे मानेंगे। सही से ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे ईश्वरेर कृपाले सहज जार। जब तक भगवान का कृपा आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक हम लोग ऐसे भगवान के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। आजकल लोग मानते नहीं, समझते नहीं, ओ क्यों मानते नहीं, ये कोई आश्चर्य का बात नहीं है। भगवान का कृपा नहीं उनसे नहीं हो सकता है, भगवान का कृपा होने से ही होगा। भगवान की कृपा से हमको भक्ति मिलेगा, है ना नहीं। भगवान की कृपा से भगवान को जान पाएंगे नहीं, किसका कृपा से, हाँ भक्त का कृपा से। भगवान ने बता दिए मेरे पास वो कृपा नहीं है, मैं कृपा दूंगा तो किसी को भक्ति होता है, किसी को नहीं होता है, फिर मेरे को डंडा लगे आएंगे, अरे तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, समहम सर्वभूतेषु, किसी को भक्ति मिलता है, किसी को मिलते नहीं, ऐसा क्यों होता है। इसलिए मैं उसमें से नहीं हूं, तुम जाओ मेरा भक्त का पास है, मेरा भक्त जिसको देगा उसको मिलेगा। मेरा पास वो कृपा नहीं है, मेरा भक्त के पास है। लेकिन भक्त किसी को कृपा करेगा तो कृपा का पीछे कोई कारण होता है ना, नहीं। भगवान इंस्पायर करेगा ना, है ना नहीं। अमक ले लो प्रभु, भगवान इंस्पायर नहीं करेंगे तो भक्त कृपा करेंगे, क्या बोलते हैं आप लोग। भगवान इंस्पायर करेंगे तब ना करेंगे। भगवान बोलते हैं मैं हर इंसान को सब काम में इंस्पिरेशन देता हूं, इस एक काम का बगैर। मेरा भक्त किसी को कृपा करेगा
इसमें मैं इंस्पिरेशन नहीं देता हूं, वो उनकी इच्छा से देता है। और भगवान को जानने के लिए बोलते हैं, जो भगवान को ब्रह्मा जी ने बताए, अथापिते देव पदाम्बुज दया प्रसाद लेसानो गृहित वही जानते तत्व भगवत महिम्न नाचन कपि चिरंग विजन्न। वो देव आपको कैसा मालूम जान सकता है, जिसका जानाते तत्व भगवत महिमा, भगवान को महिमा को समझ पाता है, भगवान को समझ पाएंगे। भगवान को समझने के लिए ब्रह्मा जी कोशिश किए थे, 100 साल तपस्या किए थे ब्रह्मा जी, 100 साल तपस्या करके वो भगवान को समझते। और हम लोग भगवान को समझ नहीं पाता है, अरे 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, क्या होता है कुछ समझ नहीं पाता हूं। अरे उन तो 100 साल स्वर्ग का मान से 100 साल तपस्या करके भगवान को समझे। तो 100 साल के बाद ब्रह्मा जी बताए, हो 100 साल के कठोर तपस्या करके मैं भगवान को समझ पाया। तो भगवान आके खड़ा हो गए नारायण, ओ ब्रह्मा जी तुम मेरे को समझ लिए, मेरे को जान लिए? हाँ मैं प्रभु 100 साल लगा, बहुत तपस्या करके आपको जाना है। तो मेरे बारे में तुमको क्या जाना ना, 100 साल के मतलब मेरे को ये मालूम हुआ कि मैं कभी भी तुमको जान नहीं पाऊंगा, ये मालूम हो गया मेरे का। 100 साल के बाद उसको मालूम हो गया कि मेरे को कभी भी तुमको जान नहीं पाऊंगा। ये भगवान का, ये भक्त का स्थिति है। भगवान हाँ, वो सिर्फ भगवान का लीला श्रवण करता है, कथा सुनते हैं, प्रसाद खाता है, नाचते हैं, गाते हैं, बस हो गया। हाँ, और कुछ करते नहीं। क्या भगवान को हम लोग कैसा समझ पाएंगे? भगवान बताए नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृतम, योगमाया का द्वारा आवृत है। यह भगवान उनका रूप है, ये प्रमाण है। तो मैं अभी आपको भगवान का आविर्भाव क्या चीज है, वो जो जन्म, भगवान का जन्म का मतलब क्या है? हम लोग जन्म लेते हैं और भगवान का भी जन्म लेते हैं, ये क्या फर्क है? मतलब नित्य अव्यक्त अपि भगवान इच्छते निज शक्तितः। जो भगवान जो जन्म लेते हैं, इसका मतलब क्या है ना, वो भगवत धाम से इसी धाम पर हमको दर्शन देते हैं। भगवान का 2 तरीका लीला होता है, एक अप्रकट लीला और एक प्रकट लीला। अप्रकट लीला, जो लीला चल रहा है भगवत धाम में, वो नित्य चल रहा है। तो वो अप्रकट लीला जब इस भौतिक जगत में लोगों का दृष्टिगोचर होता है, उसको प्रकट लीला बोलता है, उसको बोलता है भगवान का जन्म हुआ। नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृतम, भगवान हर समय है, उनका लीला हर समय चल रहा है, लेकिन वो पर्दा क्या स्क्रीन ढका हुआ है, माया। नाहं प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृतम। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बताया स्वयं, मैं अज हूं, मेरा जन्म नहीं है। अज पिशन अभयात्मा भूतानाम ईश्वर पिशन प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। मैं अज होने से भी, मेरा जन्म नहीं है तब भी मैं जन्म होता हूं। नित्य अव्यक्त अपि, मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त नहीं हूं, तब मैं व्यक्त होता हूं। कैसा होता हूं ना, प्रकृति स्वयं अधिष्ठाय, स्व प्रकृति से अधिष्ठित होते हुए मेरा योग माया का द्वारा संभवामी आत्म माया। माया शब्द का अर्थ क्या है? जो नहीं है। माया शब्द का अर्थ जो नहीं है, उतना ही मालूम है हम लोग को। लेकिन माया शब्द का अर्थ जो है, माया शब्द का अर्थ ज्ञान, माया शब्द का अर्थ बुद्धि, माया शब्द का अर्थ दया। इसको कोई दया माया नहीं है, बोलते हैं ना हिंदी में, है ऐसा दया माया नहीं। माया शब्द लग दया, कृपा। भगवान
बद्ध जीव का प्रति कृपा करके आते हैं। जब भगवान जन्म लिए हम लोग भी जन्म लेते हैं। प्रभुपाद ने बताते हैं जब कृष्ण भगवान जन्म लिए कैसे देखने के लिए लगे थे, नंगा हो गए थे, हम लोग बहुत अच्छा बाल था, मुकुट पहने थे, कितना सुंदर ड्रेस थे। हम लोग जब जन्म लेते हैं ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं, लंबे लंबा बाल होता है, बाल ही नहीं हाँ, और जो गंधा लेके आता है उसको धो के ड्रेन में फेंक देते हैं। तो इसे प्रभुपाद बताता है, शास्त्र बताता है जो भगवान का जो प्रकट होता है, जोगमाया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोके देखाइते এই रूप रतन भक्तगणेर गूढ़धन प्रकट कैल नित्य लीला हाइते। जो नित्य लीला चल रहा है उधर से योगमाया का द्वारा इस लीला को इस धरती पर प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं जन्म लीला। जोगमाया चित शक्ति ये भगवान का स्वरूप शक्ति होता है, चित शक्ति बोलते हैं। ये विशुद्ध सत्व का परिणति होता है, सत्व गुण होता है, रजोगुण होता है, तम गुण होता है और विशुद्ध सत्व होता है। ये 3 गुण का ऊपर होता है। वो सत्वगुण का शक्ति को लोगों को दिखाने के लिए यही रूप रतन, ये रत्न होता है भगवान का दिव्य रूप को भक्तगण गूढ़ धन, भक्त लोगों का ये हिडन ट्रेजर है, गुप्त संपद है। प्रकट कैला नित्य लीला है। तो नित्य धाम गोलोक वृंदावन से भगवान इधर गोलोक धाम से इधर प्रकट करता है। तो भगवान 2 तरीका उनका प्रकट होता है इस भौतिक जगत में, एक सद्वारक और एक अद्वारक। 2 तरीका, सद्वारक अद्वारक। सद्वारक मतलब जब भगवान पिता माता को माध्यम करके इस धरती पर प्रकट होते हैं। अद्वारक मतलब पिता माता का बगैर वो प्रकट होता है। कौन पिता माता के बगैर प्रकट हो गए? नरसिंह भगवान। और कौन? बड़ा। और कौन? मत्स्य। और कौन? कूर्मा। मत्स्य से शुरू करके नरसिंह पर तो कोई पिता माता नहीं है था, तो उसके बाद पिता माता आ गए। इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज ने बताते थे नरसिंह भगवान जब हिरण्यकश्यप को मार डाले, तो हिरण्यकश्यप को मार डालने के बाद तो सब तो खुश हो गए, देवता लोग खुश हो गए, जय नरसिंह भगवान की। लेकिन नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इतना क्रोधित हो गए थे, वो क्रोध को संभाल नहीं पाए। क्रोध संवर नहीं कर पाए, इतना क्रोधित है। तो सब डर गए, अभी क्या करेंगे, भगवान इतना क्रोधी है। तो ब्रह्मा जी आप जाइए थोड़ा भगवान को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, इतना तेज है, मेरा दाढ़ी से जल जाएगा, मैं सामने में नहीं जाऊंगा। इंद्र, देवराज इंद्र आप थोड़ा जाइए, संभालिए, भगवान को शांत कीजिए। नहीं 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 इतना ज्योतिर्मय है, मेरा आंखों सब जल जाएगा। कोई जाने नहीं चाहते थे। माता लक्ष्मी देवी आप थोड़ा जाइए, मैं प्रभु को ऐसा कभी भी नहीं देखा, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो कौन जाएगा? कौन आए? नहीं नहीं प्रहलाद से पहले गणेश आए। गणेश नरसिंह भगवान का बड़ा भक्त है, इसीलिए हमारे हिंदू लोग गणेश को पूजा करते हैं ना, विघ्न विनाशक करके मानते। क्यों? वो नरसिंह भगवान से शक्ति प्राप्त हुई, इसीलिए सब जो कुछ हिंदू कर्मकांड होता है गणेश की पूजा करता है। गणेश ने बता रहे मैं भगवान का भक्त हूं, मैं शांत कर दूंगा। तो गणेश, बड़ा मोटा वाला गणेश चूहे के ऊपर उठ के बैठ के आते थे, तो नरसिंह भगवान बहुत गुस्सा करते थे, करके वो निश्वास लेते थे, वो हरिकेन जैसा, हरिकेन ऐसा हवा आता था। तो बड़ा गणेश भगवान चूहे के ऊपर बैठ के जाते थे, तो हवा इतना जोर से आता था वो चूहे से गिर पड़े। तो चूहे से गिर पड़े से देवता लोग हंसने लगे, तो नरसिंह भगवान भी हंसने लगे। तो देवता लोग सहा रहे, नरसिंह शांत हो गए। लेकिन नरसिंह शांत नहीं होते, तो क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने भी प्रहलाद को मां के पास गए, प्रहलाद ये जितना ड्रामा चल रहा है तुम्हारे लिए चल रहा है, अब ये तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम जाओ ताकि प्रभु को शांत करो। तो प्रहलाद थोड़ी डरेगा? ब्रह्मा डरेंगे, इंद्र डरेंगे, लक्ष्मी भी डर गए।
प्रहलाद जो सिंह होता है, सिंह का बच्चा होता है, सिंह को डरता है? डरते नहीं। साथ साथ प्रभु के पास चले गए, माला लगे। हाँ, और नरसिंह भगवान तो खुश हो गए, उनको ऊपर उठाए, गोद में बैठा दिए और उनको आलिंगन किए, उनको सूंघने लगे, लिकिंग करने लगे, चाटने लगे। प्रहलाद को बहुत आनंद आ गया। हम लोग को कोई लायन सिंह लेके बैठा के चाटेगा, किस आनंद आ जाएगा? बहुत आनंद आ जाएगा ना, तो काम करने लगेगा। लेकिन प्रहलाद बहुत आनंद में था, बहुत खुश होता था। और जब भगवान प्रहलाद को आलिंगन करके जोर से ऐसा पकड़े ना, प्रहलाद को आग की आग गले लगे, जा क्या है ना सिनेमा है ना, आग गले लगे, दिल में लग गया। तो दिल में लग गया ना, ओ भगवान शांत हो गए। हाँ, प्रहलाद का स्पर्श पाते हुए भगवान शांत हो गए, बहुत आनंद आ गया। तो नरसिंह भगवान ने, नरसिंह अवतार में, तो भगवान अभी सोचने लगे, मेरे को तो बहुत आनंद आया, ये बच्चा को मैं गोद में बैठाया, मेरे को तो आनंद बहुत आता है, लेकिन ये बच्चा मेरे गोद में बैठ के क्या आनंद प्राप्त होता है? ये तो बहुत खुश लगता है देखने के लिए, जो क्या आनंद आता है। तो नरसिंह भगवान तो मालूम नहीं, कभी तो गोद में बैठे नहीं, पिता माता नहीं गोद में बैठे कैसा, तो खंबा से जन्म हुए ना। तो उन्होंने सोचने, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो पिता माता को साथ में लेकर आऊंगा, पिता माता का माध्यम का द्वारा हाँ मैं प्रकट होऊंगा। तो इस समय क्या हुआ, तो भगवान हाँ उसको सद्वारक हाँ, तो पिता माता का साथ भगवान आए। तो पिता माता जो भगवान का होता है, वो भी एक बहुत बड़ा हाँ तत्व होता है। कौन भगवान का पिता माता बन पाएंगे? कोई तपस्या करके, योग करके भगवान का पिता माता बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो विषय हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा किए भगवान का रूप है ना नहीं, भगवान का आविर्भाव मतलब क्या है। तो मैं और 5 मिनट 7 मिनट में भगवान कब अवतीर्ण होता है, कृष्ण कब धरती पर आता है, कृष्ण कब धरती पर आते हैं, आप लोग सबको मालूम है। कृष्ण स्वयं गीता में बताया ना, कब आता है? जदा जदा ही, जब जब होता है तब तब आता हूं, जब जब होता है तब तब आता हूं। इन कब कब आता हूं? जब जब होता है तब तब आता हूं, लेकिन कब? वो कब? संभवामी, हर युग में आता हूं। भगवान ने बताया ना, कौन भगवान ने बताया? राम ने बताया ना, वामन ने बताया, नरसिंह ने बताया ना, कृष्ण ने बताया। कौन बताया? मैं हर युग में आता हूं। कौन बताया? कृष्ण आता है हर युग में? कृष्ण तो आते नहीं, ये गलत बात बताया कृष्ण। तुम तो हर युग में आता है नहीं, भगवान का अवतार आता है ना, कृष्ण आता है नहीं, उनका अवतार आता है। ये कृष्ण कब आता है? तुम हर युग में नहीं आते हो, तुम कब आते हो? ना भगवान आते हैं ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है, लेकिन ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है? सत्य, तृतीया, द्वापर, कली, ऐसा 1000 बार होगा तो एक दिन होगा, और 1000 बार एक रात होगा। ये बताया गया इधर। जब ब्रह्मा का एक दिन में कितना मनवंतर होता है, कितना मनु का शासन होता है? 14 मनु का शासन होता है। और एक एक मनु कितना चतुर्युग शासन करता है? 71, 14 और 71, 994, 1000 हाँ चतुर्युग और दिव्य युग होता है। 1000 चतुर्युग होता है। और कली का आयु कितना होता है? कली कितना साल? 4,32,000। और द्वापर डबल 8,64,000। और त्रेता युग का 12,96,000 हाँ। और सत्य युग का 17 लाख हाँ 28,000। और एक चतुर्युग कितना होगा? 43,20,000। एक चतुर्युग, एक ब्रह्मा का एक दिन नहीं, एक चतुर्युग का हाँ। तो ऐसा 71 चतुर्युग हाँ, तो कितना होता है? 300 समथिंग 30 क्रॉस समथिंग लाइक दैट। ये एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर होंगे। शास्त्र में बताते हैं हाँ 432 करोड़
432 करोड़ ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण एक बार ही आएंगे, हर द्वापर युग में नहीं आता है। तो चैतन्य चरितामृत में इसको वर्णना दिया गया। पुण्य भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार गोलोक ब्रजर सह नित्य विहार। कृष्ण भगवान गोलोक वृंदावन में नित्य लीला विलास कर रहे हैं। ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार अवतीर्ण होया करें प्रकट विहार। ब्रह्मा का एक दिन में कृष्ण भगवान एक बार आके उनको प्रकट लीला करते हैं। एक दिन कितना होता है? सत्य त्रेता द्वापर कली ही चारि जुग जानी सही चारि जुगे दिव्य एक जुग मानी। सत्य त्रेता द्वापर कली ये 4 युग एक दिव्य युग बोलते हैं। एकातुर चतुर्युगे है एक मन्वंतर 14 मन्वंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। एकातुर 71 चतुर्युग होता है एक मन्वंतर, और ब्रह्मा का एक दिन में 14 मन्वंतर होता है। और 14 अभी कौन सा मन्वंतर है? 14 ब्रह्मा एक दिन में आएंगे, लेकिन कौन सा मन्वंतर कौन सा युग में आएंगे? अभी कौन सा मन्वंतर है? 7वां वैवस्वत मन्वंतर। स्वयंभुव मनु, स्वरिचुष मनु, चाक्षुष मनु, रैवत मनु, ऐसा है ना? हाँ, तो अभी वैवस्वत मन्वंतर। वैवस्वत नाम आई सप्तम मन्वंतर। और कितना चतुर्युग? कौन सा चतुर्युग है? 28। 27 चतुर्युग गेल ताहार अंतर। 27 चतुर्युग पास्ट। अष्टविंश चतुर्युगे द्वापर शेषे 28 चतुर्युग टुवर्ड द एंड ऑफ द्वापर युग ब्रजेर सहित है कृष्णेर प्रकाशे। कृष्ण appears along with ब्रजभूमि, he brings his धाम, he does not come to this material world, कृष्ण will not touch this material world। ये जड़ा प्रकृति है, ये माया है, उनको धाम को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद धाम सह अवतरी। उनको पार्षद धाम को ले आता है। तो मालूम हो गया अभी ब्रह्मा का एक दिन में एक बार, ब्रह्मा का एक दिन को क्या बोलते हैं? एक कल्प बोलते हैं। एक युग होता है, मनवंतर होता है, कल्प होता है। एक 30 डेज 30 कल्प है, पद्म कल्प है, बराह कल्प है, सुना है ना? हाँ, तो एक कल्प अवतार है, एक कल्प में एक बार आता है। कौन सा मनवंतर में आता है? वैवस्वत मनवंतर। कौन सा युग में आता है? हाँ 28। हाँ, द्वापर युग में आता है। तो अभी कितना साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ? हाँ 5250। तो उसका कैलकुलेशन मैं थोड़ा बताऊंगा। हाँ, कैसा 5250 हुआ। तो भगवान इस धरती पर कितना साल तक लीला किए थे? 125 साल। पंचविंशति वर्षंच शतवर्षाधिकन्मुने तिष्ठन् जगाम गोलकम पृथ्वी सब पुरातन। और पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण 125 साल धराधाम पर अवस्थान करते हुए जगाम गोलकम, गोलोक चले गए। वृंदावन में 10 साल 6 महीने रुके थे, 11 साल 6 महीना। मथुरा में 13 साल 6 महीना, कितना हो गया? 25 हो गया। और द्वारका में 100 साल, 125 हो गया। ठीक है। तो भगवान का अंतर्धान हुआ, आविर्भाव हुआ था जो जन्माष्टमी था, अष्टमी तिथि था, भाद्र महीना का था। वो उसको बार कौन सा बार था? वो बुधवार था। हाँ, वो बुधवार का जन्म हुए थे। और अंतर्धान हुए वो शुक्रवार था, याद रहेगा। तो बुधवार को आए, शुक्रवार को गए थे। हाँ, तो माघ मास का, माघ महीना का पूर्णिमा तिथि था। माघ महीना का पूर्णिमा तिथि को अंतर्धान हुए थे। तो उसी दिन, जो दिन कृष्ण भगवान अंतर्धान हुए, उसी दिन कली प्रवेश किया। उसी दिन से कलियुग शुरू हुआ। कलियुग कितना साल पहले शुरू हुआ मालूम है आपको? सुना है ना? 3101 BC, 3101 बिफोर क्राइस्ट। तो 3101 बिफोर क्राइस्ट। और अभी कितना हो गया? 2022 हो गया। तो कितना हो गया? 2022 3101 कितना हुआ?
5123 हुआ ना। हाँ, फिर अभी 125 साल उनका उम्र था, तो उसको 8 करो। ऐसा मेरा कैलकुलेशन में 5248 आता है। तो 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, इधर से कैलकुलेशन करते हैं क्या नहीं। तो लोग बोलते हैं, तो अभी से हम लोग को, जैसे हम लोग गौर पूर्णिमा का इन्विटेशन करते हैं, प्रभुपाद का जन्म तिथि 125th एनिवर्सरी, गौर पूर्णिमा को बोलते हैं 532 एनिवर्सरी। कृष्ण जन्म को भी इसे लिखना चाहिए 5250, हाँ, बर्थ एनिवर्सरी, तो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और पर्टिकुलर भी होगा। तो ऐसा हम लोग आज भगवान कृष्णा, हाँ, कैसा आते हैं, कब आते हैं चर्चा किए। तो काल हम लोग क्यों आते हैं, क्यों आते हैं उसके बारे में कल सुबह हम लोग चर्चा करेंगे। जय श्री प्रभुपाद की, भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गौर प्रेमानंदे। तो मैं मायापुर से आया, तो इस जो नरसिंह भगवान का अभिषेक हुआ, तो अभिषेक तेल थोड़ा ले आया। तो आप लोग आएंगे, इसमें लगाऊंगा, थोड़ा सूंघना और सर में लगाना, तो सब ठंडी रहेगा, सब कुछ ठंडी रहेगा और ऑब्स्टेकल सब दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए। बस अभी सोने का टाइम हो गया सबको। काल सुबह प्रश्न होगा, काल सुबह।